हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं रोटेशन का। ठीक है, पुली वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है इन द फिगर कैलकुलेट द लीनियर एक्सिलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक A इक्वल टू 10 kg and mass of block B इक्वल टू 8 kg। ठीक है, मास ऑफ डिस्क शेप्ड पुली इक्वल टू 2 kg। जी को देना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिगर है इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, यहां पर पुली है, इसके ऊपर दो मास लटके हुए हैं। ठीक है, मास बी MB, मास A। ठीक है, मास A। ठीक है, हमारे को बतानी है लीनियर एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, लीनियर एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं सॉल्यूशन देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊंगा पुली का। देखो, पुली कुछ इस तरह की है। ठीक है, पुली पे एक मास यहां लटका हुआ है MB, मास B यहां लटका हुआ है मास A MA। ठीक है, तो यहां पर लीनियर एक्सिलरेशन जो होगी पुली की, ये होगी, ये जाएगा ऊपर, ये ब्लॉक जाएगा ऊपर। ठीक है, ये ब्लॉक आएगा नीचे। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि किस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन हो रही है। मास A ज्यादा बड़ा है मास B से, तो ये ए ब्लॉक नीचे आता हुआ आएगा और B ब्लॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो A हो जाएगा यहां पर, जो A होगा ये रेडियस R है। ठीक है, तो यहां पर जो लीनियर एक्सिलरेशन इस पॉइंट की होगी वही इस पॉइंट की भी होगी नीचे से। ठीक है, तो A होगा R अल्फा। ठीक है, हमारे को पता है A होता है R अल्फा, तो यहां पर भी इस पॉइंट की एक्सिलरेशन कितनी होगी R अल्फा, इसकी भी एक्सिलरेशन नीचे होगी A। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, यहां पर टेंशन आ रही होगी T1। ठीक है, यहां पर T1, यहां पर MBG, यहां पर टेंशन आ रही होगी T2। टेंशन दोनों में अलग अलग आएगी, ये बात याद रखनी, टेंशन दोनों में अलग अलग आएगी। दोनों केस में टेंशन अलग अलग आएगी, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग आएगी। यहां पर टेंशन होगी T2। ठीक है, और यहां पर मास वेट लग रहा होगा नीचे को MAG। ठीक है, इसकी एक्सिलरेशन ऊपर को हो रही होगी, इसकी एक्सिलरेशन नीचे को हो रही होगी। थोड़ा यहां पर जमघट हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप इसको। ठीक है, इसको अलग कर देंगे हम यहां से, इतना पोर्शन, इसको अलग कर देंगे इतना पोर्शन। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन अलग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे
इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो T1 माइनस एम बी जी इक्वल टू एम बी इंटू ए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम, इसका एक्सीलरेशन नीचे डायरेक्शन में है, तो एम ए जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए इंटू ए। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब फॉर पुली, पुली के लिए कैसे लिखेंगे, फॉर पुली, पुली रोटेशन। ठीक है, रोटेट कर रही है पुली, इसके लिए कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। ठीक है, देखो पुली है इस तरह से, T1 T2, ठीक है, ये R है, R डिस्टेंस। ठीक है, ये R वेक्टर हो गया, ये R वेक्टर हो गया। ठीक है, तो T2R देखेंगे पहले, R टाउ देखेंगे, टाउ नेट होता है आई अल्फा के बराबर, टाउ नेट होता है आई अल्फा के बराबर। ठीक है, नेट टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर, तो यहां पर नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा, देखो यहां पर लग रहा है R क्रॉस T2। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो R T2 लिख सकता हूं मैं, माइनस ये है इस डायरेक्शन में, यानी कि इनटू द पेपर, पेपर के प्लेन में अंदर को जा रहा है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और ये हो गया, मतलब ये है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको नेगेटिव लेंगे, T1R। ठीक है, तो T2 इंटू R माइनस T1 इंटू R इक्वल टू आई अल्फा। आई ये है डिस्क, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट होता है, उसकी एक्सिस के अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो हाफ एम आर स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो T2R माइनस T1R इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, यहां से T2 माइनस T1 इक्वल टू हाफ एम आर अल्फा, अल्फा को ले लो A बाय आर। ठीक है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू हाफ एम आर A बाय आर। ठीक है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई एम ए बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। अब हमारे पास इक्वेशन थी T1 माइनस एम बी जी इक्वल टू एम बी ए, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास एम ए जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए इंटू ए, यही थी ना, देख लेते हैं। हाँ, एम ए जे, ये वाली इक्वेशंस हमारे पास थी। ठीक है, इनसे हमने ये इक्वेशन लिख ली है यहाँ पर। ठीक है, 2 और T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, इनको ऐड करने से क्या होगा, देखो T1 है, T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, T2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एम ए जी माइनस एम बी जी इक्वल टू एम बी ए प्लस एम ए प्लस एम बाय 2 ए। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारे को निकालनी थी, तो एक्सीलरेशन को कॉमन ले लेंगे, यहां से एक्सीलरेशन आ जाएगी एम ए जी माइनस एम बी जी अपॉन
mb प्लस ma प्लस m/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। a की वैल्यू है 10 इंटू G10 माइनस mb कितना है 8 इंटू 10 अपॉन ma mb है, सॉरी mb है 8 kg प्लस ma है 10 kg प्लस दिस का मास है 2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 20/19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।